हेलो दोस्तों, नमस्कार। एच के भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं सुनाने जा रहे हैं हनुमान जन्म की कहानी। यह कथा सुनकर श्री राम हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से बोले, ऋषिवर निसंदेह बल और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान हैं। इनमें से शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनके अधिक हैं। यदि मुझे ये न मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था। मेरे समझ में यह नहीं आया कि जब बल और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके बल को क्यों नहीं मार डाला। आप कृपा करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हो। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न है, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज करते थे। उनकी माता का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य और ग्रहण लगना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी इच्छा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं टुडी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मृत हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके प्राणियों की पीड़ा दूर की। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हन-टुडी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग दे दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजय, पराक्रमी, अवध्य होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।